आदरणीय स्वर्गीय फादर जोसेफ 40वें पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय बिशप एफ्रेम नरिकुलम जी, CMI संघ के प्रोविंशियल फादर जोसेफ, DM संघ की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर रीटा, सेमिनरी के रेक्टर्सगण, अलग अलग प्यारिश से आए हुए सभी फादर्सगण, सभी सिस्टर्सगण, ब्रदर्सगण तथा क्रिस्तीय विश्वासु गणों को मेरा जय यीशु। मुझे आनंद होता है कि आज के दिन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मुझे आदरणीय फादर जोसेफ जी की जीवनी के बारे में मेरे मनोगत क्या है यह बताने के लिए हमारी राजूरा DM संघ की मदर जी दर्शना जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मुझे DM कांग्रेगेशन का इतिहास पता नहीं था। मुझे लगता था कि यह कांग्रेगेशन किसी संत माता या किसी संत पिता के द्वारा शुरू किया होगा, पर स्वर्गीय फादर जोसेफ जी की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि DM धर्म संघ या माँ मरियम की बेटियां धर्म संघ के संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय फादर जोसेफ जी हैं। उनके पुरोहिताई जीवन कार्यों को पढ़कर मुझे लगता है कि वे किसी महान संत से कम नहीं है। आदरणीय फादर जोसेफ जी का जीवन सादगी और पवित्रता इन दो शब्दों में छिपा है। तू नियमों का पालन कर और नियम तुझे संभालेंगे, यह उनका कहना था। उनके जीवन में हमेशा वो अधिकारियों के सभी नियमों का पालन करते हुए, आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। फादर जी का कहना था कि एक पुरोहित का सबसे बड़ा काम है सेवा करना, और पुरोहिताई पुकार का अर्थ है सच्चे और पवित्र वचन का प्रचार करना, लोगों के साथ प्रभु की बातें करना, अंधकार में प्रकाश करना, दूसरों को रोशन करना, जलते जलते खत्म हो जाना, यही फादर जी का जीवन था। फादर जोसेफ जी की भावना के अनुसार मिशनरी धर्म संघ वह संस्था है जो घर घर में जाकर सुसमाचार के प्रचार द्वारा लोगों को ईश्वरीय रास्ता सिखाने के लिए और मानवीय रहन सहन के तौर तरीके सिखाने के लिए मिलजुल कर समाज और देश की भलाई करने के लिए और इससे भी अधिक प्रभु के प्रति अपने जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ निभाने के लिए सदैव तैयार रहना है। फादर जोसेफ जी का सबसे पसंदीदा बाइबल वचन यह था, तुम अपने जीवन और शरीर की चिंता न करना, हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि जीवन का मूल्य भोजन से कहीं अधिक है। प्रभु पर भरोसा, विश्वास और प्रार्थना ने फादर जी का मार्गदर्शन करते गया, और फादर जोसेफ ने सबसे पहले पिछड़े वर्ग और निचले जाति के लोगों में ईश्वर का वचन बांटना आरंभ किया। उस क्षेत्र में वे अकेले ही पुरोहित थे, वहां आने के लिए कोई पुरोहित इच्छुक नहीं थे। फिर भी फादर जोसेफ जी ने कुछ क्रिस्तीय विश्वासियों को साथ लेकर अपना सेवा कार्य जारी रखा। उन्होंने बिशप जी को विनती करके किसी न किसी धर्म संघ को उनके मदद के लिए भेजने के लिए कहा, पर उस क्षेत्र में कोई भी धर्म संघ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए फादर जी ने एक नया धर्म संघ बनाने का सोचा, जिससे उन्हें ईश्वर का संदेश पहुंचाने में
और सेवा कार्य करने में मदद मिले। उनका विश्वास था कि महिलाएं ईश्वर का सेवा संदेश व सेवा कार्य घरों घरों में जाकर अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। बिशप जी से अनुमति लेकर आदरणीय फादर जोसेफ जी ने एक नए धर्म संघ की शुरुआत 1938 में की, जिसका नाम डॉक्टर्स ऑफ मेरी या मां मरियम की बेटियां रखा गया। अपने संस्थापक फादर जी से प्रेरित होकर उन्हें अपना आदर्श मानकर अपने आप को ईश्वर चरणों में समर्पित कर धर्म संघ के संस्थापक के कार्यों को अपना कार्य समझकर इस संघ की महिलाएं सिस्टर्स गण सारे भारत देश में ईश्वर का सेवा संदेश प्रदान कर रही है, जिसमें घरों घरों में जाकर मसीही शिक्षा देना, रोगियों की देखभाल करना, टूटे परिवारों की काउंसलिंग से समस्याओं का हल करना, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करना और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना, निवासियों के साथ रहकर सामाजिक सेवाएं प्रदान करना और बच्चों को पढ़ाना। इसके अलावा भी आप सब लोग देखते हैं कि हमारे चंद्रपुर डायसिस में डीएम कांग्रीगेशन किस प्रकार फैला हुआ है, जहां एकदम पिछड़े क्षेत्र में जाकर अपना सेवा कार्य कर रहे हैं। वहां के अशिक्षित और जरूरतमंद बच्चों को, परिवारों को काउंसलिंग करके उनमें एकता लाकर ईश्वर का प्यार का संदेश वे सुना रहे हैं। मेरे मनोगत के अंत में मैं यही कामना करता हूं कि डीएम संघ के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय फादर जोसेफ जी के आदर्शों को अपनाकर डीएम संघ का हर सदस्य सादगी भरा जीवन और सेवा शैली के साथ जीवन बिताने के लिए पिता परमेश्वर आप लोगों को शक्ति, हिम्मत, धैर्य, अच्छा स्वास्थ्य और भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। यही मेरी कामना के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त